जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बीपीएससी में पूछे गए सभी भौतिक विज्ञान का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यानी आपका 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी आपका बीपीएससी में फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। ये आज का क्लास आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे एक बार आप जरूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 65 बीपीएससी में पूछा गया यानी 2020 में, जो आपका री एग्जाम हुआ था 2020 में, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की ऐसे मतलब एम्पियर होती हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। और आपका विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T यानी चार्ज बटे समय। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम बटे सेकेंड, इसका यूनिट हो जाएंगे कूलम पर सेकेंड हो जाएंगे। तो याद रखिएगा यानी करेंट का आपका यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, या इसी को बोल सकते हैं एम्पियर, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन आपका हाइड्रोजन में नहीं होते, क्योंकि आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी आपका 1 होता है। आप लोग जानते होंगे कि मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, और आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। देखिए प्रोटॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। अब देखिए जब आपका प्रोटॉन इसमें क्या है 1 है और आपका मास नंबर भी 1 है, इसका मतलब यहाँ से आपका न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या आएगा, आपका 0 आ जाएंगे। 1 - 1 आपका 0 आ जाएंगे, यानी आपका हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितने होते हैं, तो 0 होते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम किसकी इकाई है। तो एंगस्ट्रम आपका तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है, यानी वेवलेंथ की इकाई एंगस्ट्रम होती है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी की इकाई है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो आपका हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा इसमें आपका मूल भौतिक राशि है और इसका SI मात्रक होती है एम्पियर। क्या होता है, SI मात्रक होता है एम्पियर, और इसका मात्रक क्या होता है, तो आपका मात्रक हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। एम्पियर बोलिए या कूलम पर सेकेंड बोलिए, दोनों आपका सही है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन 7 है कि ओम मीटर मात्रक है। देखिए ओम मीटर किसका मात्रक है। देखिए आपका रेजिस्टेंस R बराबर होता है रो इंटू L/A, रो इंटू L/A। अब देखिए रेजिस्टेंस का होता है क्या, ओम होता है, रो L यानी ये मीटर लंबा है तो मीटर होगा, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अब 1 मीटर कट जाएगा, आप कोना कोना गुना कीजिए, आपका रो वाला आ जाएगा ओम मीटर। क्या आएगा, ओम मीटर। यानी ये क्या है, तो ये आपका रेजिस्टिविटी है यानी प्रतिरोधकता है। तो ओम मीटर मात्रक होता है आपका प्रतिरोधकता का, इसे आप ध्यान रखिएगा। ओम मीटर यूनिट होता है प्रतिरोधकता का यानी रेजिस्टिविटी का, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। अब देखिए आपका यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया। आप देख सकते हैं बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट करता है, तो ये क्वेश्चन आपका पहले आ चुका था फिर आया है, यानी आपका क्वेश्चन रिपीट करता है बीपीएससी एग्जाम में। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये आपका दूरी की क्या है, प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 9 है। क्वेश्चन है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज आपका आवृत्ति का SI मात्रक होते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी का SI मात्रक आपका होता है हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 10 है कि आवृत्ति को मापा जाता है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका पूछा गया, यह क्वेश्चन था ये हर्ट्ज में क्या मापते हैं, तो आवृत्ति को। यह क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है यानी 65 बीपीएससी में, और ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। देखिए आप यानी लगातार एक ही यानी लगातार आपका क्वेश्चन क्या है, रिपीट कर दिया है, इसीलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन बैंक को बनाकर जाइए। यदि आप 69 बीपीएससी का इस बार पेपर देने जाते हैं, आप पेपर देना चाहते हैं यानी आप इसका एग्जाम देंगे, तो आप जरूर एक बार क्वेश्चन बैंक को बनाइए। सभी सब्जेक्ट को एक बार जरूर आप बनाइए, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो देखिए आपका 10 का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति क्या होगा, हर्ट्ज होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपका है, सेम क्वेश्चन है आपका लगातार रिपीट किया, 18 में पूछा है और आपका 19 में भी पूछा गया है, तो इसीलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन बैंक बनाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, तो ये होता है आपका वाट। याद रखिएगा पावर यानी पावर होता है आपका V²/R, इस फार्मूला का भी याद रखिएगा। और एक होता है आपका I² × R, इस फार्मूला को भी याद रखिएगा। और एक होता है आपका V × I होता है, V × I होता है, यानी 3 फार्मूला होता है आपका पावर का, इससे आप याद रखिएगा। तीनों फार्मूला का
P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, दूसरा होता है आपका P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, तीसरा होता है आपका यानी V इंटू आई। तो ये 3 फार्मूला होता है आपका यानी विद्युत शक्ति का, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ से आपका सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है कि सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है, यानी किस रेंज में दिखता है। आपका ऑप्शन बी होगा 400 से 700 nm यानी नैनोमीटर। क्या है? nm यानी नैनोमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 14। क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो आर्द्रता आपका हाइग्रोमीटर से मापते हैं, इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या है। अब देखिए दाब यानी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होती है। क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। अब फोर्स का क्या होता है? तो न्यूटन होता है यूनिट, और एरिया क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर होते हैं। यानी आपका प्रेशर का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए किस ऑप्शन में है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर ए में है। यानी क्या है? न्यूटन पर वर्ग मीटर। तो वर्ग यानी स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ए होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी का बोल सकते हैं पास्कल। क्या बोल सकते हैं? पास्कल। तो आप पास्कल बोलिए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन 16 है कि दाब का मात्रक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कब पूछा है? तो ये आपका 2019 में पूछा है बीपीएससी में, और ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया? ये आपका क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन रिपीट किया है। यानी 18 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और वही क्वेश्चन आपका 19 में भी पूछा गया है। इसलिए कहता है आपको क्वेश्चन बैंक को बनाइए, बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। देखिए क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक है। अभी आपको हम बताएं कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर एफ बाय ए होता है, यानी फोर्स पर एरिया होते हैं। ठीक, अब देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, और आपका एरिया क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर होते हैं। आपका क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपका किसी ऑप्शन में है? किसी भी ऑप्शन में आपका है? ये आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। कौन सी अदिश राशि है? यानी स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी इसमें स्केलर क्वांटिटी है? अब देखिए आपका बल क्या है? तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। वेग भी आपका सदिश राशि है, और आपका त्वरण भी सदिश राशि है। दाब आपका क्या है? अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति देखिए आपका गति मन होता है क्या? स्पीड। ध्यान दीजिए, गति का इंग्लिश होता है स्पीड, और वेग का इंग्लिश होता है वेलोसिटी। तो देखिए आपका ये जो स्पीड है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? यानी एक सेकेंड, ये आपका स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जबकि आपका वेलोसिटी यानी वेग क्या है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका गति हो जाएगा अदिश राशि। अदिश राशि गति क्या है? अदिश राशि है, जबकि वेग आपका क्या है? तो सदिश राशि है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि सदिश राशि नहीं है, यानी अदिश राशि है, तो आपका क्या होगा? ये होगा। अब देखिए बल आघूर्ण यानी टॉर्क, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। विस्थापन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है कि यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। यदि पृथ्वी की गति क्या हो? घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वेग क्या होगा। तो आप ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो ये होगा विकृति यानी स्ट्रेन। विकृति का इंग्लिश होता है स्ट्रेन, और इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, यानी चेंज इन लेंथ बटे लेंथ। अब देखिए चेंज इन लेंथ यानी ये लेंथ ही है, इसका यूनिट क्या होगा? तो मीटर होगा, और एल यानी इन लेंथ का भी क्या होगा? मीटर होगा। मीटर आपका कट जाएगा, यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो याद रखिएगा विकृति यानी स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से एक वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए आपको एक फार्मूला याद रहना चाहिए आपका। देखिए W बराबर होता है वर्क बराबर Q इंटू डेल्टा V।
Q इंटू डेल्टा V। अब देखिए कह रहा है 1 वोल्ट, यानी आपको वर्क नहीं पता है, ये आपका Q भी नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है यानी वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो ये का 1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, आप एक को इधर न लीजिए, इसको इधर लीजिए, तो आपका आ जाएगा वर्क बटे चार्ज बराबर 1। देखिए आपका क्या आ जाएगा, यानी 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, तो 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होंगे, 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के भार के 1/6 भार होता है कहाँ पर, चंद्रमा पर होता है। तो पृथ्वी पर आपका 100 न्यूटन भार है, तो वो चंद्रमा पर कितना होगा, तो 100/6 भाग हो जाएंगे। आप कर दीजिए 2 से आपका 50 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यानी आपका आ जाएगा 50/3, 16 32 16 48, यानी 16 पॉइंट आपका 7 न्यूटन आ जाएगा, यानी आपका क्या आएगा, तो डी आ जाएगा। तो याद रखिएगा पृथ्वी के भार का 1/6 भार होते हैं आपका कहाँ पर, चंद्रमा पर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है 23 है। क्वेश्चन है कि सही कथन चुनिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य आपका बैंगनी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा एक चीज़ आपका, देखिए आपका यह क्या है, तो प्रिज्म है। जब प्रिज्म से आपका श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये आपका 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए रेड आपका सबसे ऊपर होता है और आपका बैंगनी सबसे नीचे होता है, आपको पता होगा। अब देखिए जिसका विचलन, ध्यान दीजिए, जिसका विचलन जितना अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य उतना कम होगा। याद रखिएगा जिसका विचलन है ये मोड़ना, ध्यान दीजिए विचलन मतलब मोड़ना, जो प्रकाश ज़्यादा मोड़ेगा उसका तरंगदैर्घ्य उतना कम होगा। तो आप देख सकते हैं बैंगनी का मुड़ाव क्या है, विचलन क्या है, सबसे अधिक है, इसीलिए बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और लाल का यानी लाल का विचलन कम है, इसलिए लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा जिसका विचलन अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कम होगा, ऐसे याद रखिएगा। तो आपको क्वेश्चन यानी आपको याद रहेगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेंगे, एक से अधिक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का कारण क्या है। तो प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण ऐसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन आपका 25 है कि एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है। धन आवेशित हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता होगा न्यूक्लियस। क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियस कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। याद रखिएगा कोई भी ठोस आपका यदि वो ठोस से वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, यानी कोई भी ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो उस घटना को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कपूर और नेप्थलिस। कपूर और नेप्थलिस में आपका ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है, इससे ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन है कि वह ताप जिस बिंदु पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में एक साथ रह सकती है उसे क्या कहते हैं, उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, इससे त्रिक बिंदु कहते हैं। अब देख सकते हैं आपका 67वें बीपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणें होती हैं। देखिए कॉस्मिक किरणें होता है आपका यानी आवेशित कण होते हैं। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G शब्द किसके लिए प्रयुक्त है। तो आपका जनरेशन को यह दर्शाता है, यानी 2G यानी सेकेंड जनरेशन, 2G मतलब सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 30। क्वेश्चन है कि रडार का आविष्कारक कौन था। रडार का आविष्कारक कौन था, तो यह आपका रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 31 है। क्वेश्चन है कि गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल आपका आ जाएगा यानी हिग्स बोसॉन आपका ये गॉड पार्टिकल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो 1930 ईस्वी में सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये क्या था आपका गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या था आपका राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने किया था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 35 है। क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन बराबर होता है। तो एक माइक्रोन आपका 10 के पावर 10 के पावर -3 mm होते हैं। 10 के पावर -3 mm होते हैं। आपका क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 36 है। क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में स्केल में हुआ है। देखिए आपका एक आपको फार्मूला बताते हैं, इससे आपका कभी भी सेल्सियस से केल्विन में हो, केल्विन से फ़ारेनहाइट में हो या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हो, आप आसानी से बदल सकते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा C/100 ये होता है आपका C/100 बराबर K-273/100 K-273/100 बराबर F-32/180। अब इस फार्मूला को आप याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। किसी में आपको बदलने के लिए कहे आराम से आपका यहाँ से बन जाएगा। और आप कोई भी फार्मूला मत याद रखिए। एक होता है आपका कि F बराबर 9/5 C + 32। तो इसको आप याद करते हैं तो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप भूल जाइएगा कि 9/5 था कि 5/9 था। इसी में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कहता है आपको इसको मत याद रखिए, आप इसी याद रखिए। इसे आपका आसान है, ये देखिए याद C/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/180। तो इसे आप याद रखिए, आपको सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए हमें यहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन लाना है। तो क्या करेंगे? अब देखिए तीनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपका बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें से इस दोनों को यूज कर लेंगे। इस दोनों क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। आपका आ जाएगा C/100 बराबर F-32/180। इस दोनों को हम क्या किए? बराबर कर दिए। अब देखिए आपका F का जगह सेल्सियस में दिया ना 40 डिग्री सी दिया, यानी C की जगह क्या करेंगे? हम 40 यूज करेंगे। आपको दिया है 40 डिग्री सी सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। तो क्या करें? हम C की जगह 40 को यूज करेंगे। ठीक है, 40/100 बराबर हो जाएगा आपका F-32/180। 1 0 1 0 कट जाएगा आपका। ये आपका 1 0 कट जाएगा आपका। कोना कोनी गुना कीजिए, आपका आ जाएगा यानी 18 चौक 72, यानी आपका आ जाएगा F-32 बराबर 72 आ जाएंगे। ठीक, आपका यहाँ से F बराबर आ जाएगा 72 प्लस आपका 32 आ जाएंगे। ठीक, आपका आ जाएगा 7 3 10, यानी आपका आ जाएंगे 104। क्या आएगा? 104 फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा? तो आपका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ये होगा। तो देखिए आप क्या किए, तो आपको इसी फॉर्मूला का याद रखिए, आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएंगे। आपको और भी फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का उपयोग होता है। तो यह आपका मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। इसका डी होगा, लेकिन आपका इसका आंसर ए भी होगा कि रंगीन पदार्थों की पहचान करने में। यानी इसका आंसर ए और डी आपका दोनों होना चाहिए। ए और डी आपका दोनों होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 38 पर। क्वेश्चन का है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। न्यूटन नहीं होगा। अब गलती से न्यूटन मत मार दीजिएगा, न्यूटन का गलत होगा। गैलीलियो ने किया था। गति के सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि लोलक की कला अवधि होती है, यानी टाइम पीरियड होता है। देखिए आपका लोलक का यानी आपका पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। क्या होता है? 2π√L/g होते हैं। अब देखिए आपका ये किस पर निर्भर करता है? देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है कि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। कहाँ कहीं भी है इस फार्मूला आपका कहीं भी द्रव्यमान का यूज हुआ? नहीं हुआ, तो नहीं होगा, यानी ए आपका नहीं हुआ। बी क्या है कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। अब देखिए एल क्या है? ये आपका लंबाई है, पेंडुलम की लंबाई है, तो यानी टाइम पीरियड लंबाई पर डिपेंड करेगा। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन का 40 है। क्वेश्चन है कि बल गुणनफल है। तो आपको पता होगा कि F बराबर क्या होता है आपका, F बराबर M इंटू ए होता है। F बराबर M इंटू ए होता है। M क्या है, तो M आपका द्रव्यमान है, तो हो जाएगा द्रव्यमान, ए क्या है त्वरण, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर M ए होता है। एक सेकेंड, F बराबर M ए होता है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। तो बल किसका गुणनफल है, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है, तो आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ए बराबर v माइनस यू बटे टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टी होगा, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ए आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो ये आपका है अपकेंद्रण, क्या है, अपकेंद्रण, यानी ये आपका अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वॉशिंग मशीन आपका अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 43 है। एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। कौन सी राशि आपका सदिश नहीं है, तो विस्थापन आपका सदिश है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। बल भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश है। और आपका वेग भी क्या है, सदिश राशि है, लेकिन आयतन आपका सदिश राशि नहीं है। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए आपका क्या कह रहा है, संवेग, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर आपका M इंटू भी होते हैं, M इंटू भी होते हैं। अब बट्टे भी से क्या करना है, आपको अनुपात करना है, बट्टा करना है, तो भी कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, यानी द्रव्यमान आपका बच जाएंगे। क्या आएगा, द्रव्यमान आपका बच जाएंगे, यानी आंसर क्या होगा, सी होगा, सिंपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, ऑप्शन आपका बी होगा। जब आपका लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तुरंत से नीचे की आते समय क्या होगा, शून्य होगा। जब आपका लिफ्ट नीचे की ओर आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तुरंत से, तो आपका यानी जो फर्श पर जो बल लगता होगा वो आपका 0 लगेगा। देखिए कैसे, अब देखिए मान लीजिए आपका वेट क्या है, आपका वेट आपका m है। ठीक, आपको देखिए इसमें वेट लगेगा mg, नीचे लगेगा। ठीक, एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, नीचे लगेगा। अब देखिए लिफ्ट का आपका एक्सेलरेशन कितना है, तो आपका है 9.8 है। अब देखिए g का मान भी आपका क्या होता है, 9.8 होता है। यहाँ आप रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा m इंटू 9.8, यानी 9.8 m बोल सकते हैं। आपका नीचे की ओर क्या लगा, एक फोर्स लग रहा है। अब देखिए आपका इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर आपका स्यूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन आपका नीचे की ओर है, तो स्यूडो फोर्स इसके विपरीत दिशा में लगते हैं। ये भी लगेगा आपका क्या, m इंटू ए के बराबर। ये कितना है, तो ए का मान आपका है 9.8 है, 9.8 है। अब देखिए ऊपर की ओर भी आपका फोर्स लग रहा है 9.8 m और नीचे की ओर भी लग रहा है 9.8 m, यानी आप दोनों को जोड़िएगा, आपका क्या होगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी आप पर आपको टोटल वेट क्या लग रहा है, यहाँ पर या फोर्स कितना लग रहा है, सॉरी 0 लग रहा है। कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। यानी आपके ये जो आपका लिफ्ट है, आपका जो आपके फोर्स पर नेट आपका फोर्स कितना लग रहा है, तो 0 लग रहा है, क्योंकि आपका जितना फोर्स आपका नीचे लग रहा था इतना ही ऊपर लग रहा है, और दोनों आपका बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ फोर्स कितना लग रहा है, नेट 0 लग रहा है, नेट फोर्स आपका कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। इसे ध्यान रखिएगा, आपका आंसर क्या होगा, बी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 48 है। क्वेश्चन आपका 48 है। क्वेश्चन है कि यदि एक पंख एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराई जाती है, तो क्या होंगे, तीनों आपका एक साथ नीचे गिरेंगे, तीनों आपका एक साथ नीचे गिरेंगे। इस पर वेट पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपका एक साथ तीनों एक साथ नीचे गिरेंगे, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी, तो कांच के बीच आपका प्रकाश हुए न्यूनतम होगी, क्योंकि आपका देखिए कांच का अपवर्तनांक आपका सबसे अधिक होता है, कांच का अपवर्तनांक आपका अधिक होगा। अब देखिए म्यू बराबर होता है आपका अपवर्तनांक बराबर c/v, क्या होता है, c/v। अब देखिए जिसका अपवर्तनांक आपका जितना अधिक होगा उस मीडियम आपका वेलोसिटी का मान उतना ही
कम होगा। वेलोसिटी का मान क्या होगा, इतना ही कम होगा। तो याद रखिएगा, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उस मीडियम में प्रकाश के वेग आपका क्या होगा, तो प्रकाश का वेग आपका उतना ही कम होगा। तो देखिए आप याद रखिए एक चीज़ कि अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रखिएगा तो आपको आसानी से याद रहेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, जब किसी श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद वह 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म में, वहाँ पर आपका 2 बार अपवर्तन होते हैं, एक बार पहला सतह पर और दूसरी बार आपका दूसरा सतह पर होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका कहीं कहीं पूछे जाते हैं कि प्रिज्म में प्रकाश का कितने बार अपवर्तन होता है, तो 2 बार अपवर्तन होते हैं। इससे भी आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये करता है आपका यानी ऑप्शन आपका सी होगा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, ध्वनि के तरंगदैर्घ्य द्वारा यानी वेवलेंथ द्वारा। किसके द्वारा होता है, वेवलेंथ के द्वारा होता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देखिए 68वीं बीपीएससी यानी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फोटो डायोड। ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन आपका है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग एस्थेटिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी रोलिंग घर्षण। किसमें, रोलिंग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, रोलिंग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। इससे आप ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन देखिए आपका 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल के गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है, किस प्रकार का सक्षम बनाता है। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। संवेग परिवर्तन की दर में कम होगा तो इससे क्या होगा, उसके हाथ पर फोर्स आपका कम लगेंगे। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि फोर्स का परिभाषा क्या होता है, तो तब का यानी संवेग में परिवर्तन की दर को हम फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जब संवेग के परिवर्तन के दर में क्या होगा, कमी होगा, इससे क्या होगा, हाथ पर आपका फोर्स क्या लेंगे, कम लगेंगे। इसीलिए क्या करते हैं, तो बॉल को पकड़ते समय क्या करते हैं, हाथ को पीछे की ओर खींच लेते हैं, जिससे आपको हाथ पर कम फोर्स लगे यानी कम बल लगे। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग यानी आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो आपका ध्वनि तरंग है। साउंड आपका कैसा है, साउंड आपका एक अनुदैर्घ्य तरंग है यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 57 है। क्वेश्चन है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। याद रखिएगा, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। इससे आप ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 58 है। क्वेश्चन 58 है कि वायु में ध्वनि की तरंग होती है। वायु में ध्वनि की तरंग क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। अभी आपको बताए थे पहले कि नेफ्थलीन में आपका ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका पहले भी आया था फिर आ गया, यानी यह क्वेश्चन कि आपका रिपीट है, यह क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। तो विद्युत शक्ति की इकाई कहता है वाट होते हैं, क्या होते हैं, वाट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 61 है।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं, एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, ये दोनों आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। आपका पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल को मापते हैं, ये भी आपका सही है। डी आपका है कि गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये आपका गलत है। गैल्वेनोमीटर से हम यानी विद्युत धारा को ही मापते हैं, लेकिन आपका इस विद्युत धारा में माइक्रोम रहता है। क्या आता है? माइक्रोम। जब आपका विद्युत धारा होती है तो उसे हम गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, जो आपका गलत है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है यानी 62 है। क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन है कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो टरबाइन और आपका डायनेमो से हम यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा आपका यानी मैग्नेटिक ऊर्जा ये नहीं होगा आपका, सौर ऊर्जा तो होगा नहीं, रासायनिक ऊर्जा होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा। क्या होगा? मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 63 है। क्वेश्चन है कि एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिए, कौन सा कथन गलत है, आपसे गलत कथन पूछे जा रहे हैं। ठीक। ऑप्शन ए है कि एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते, बिल्कुल सही है। 2B है कि एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ये भी आपका सही है। सी है कि एलईडी में पारा युक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, यही आपका गलत है। एलईडी में आपका पारा नहीं होते हैं, एलईडी में आपका पारा का यूज नहीं किया जाता है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है केंद्राभिमुखी बल यानी अभिकेंद्रीय बल किसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी हो जाएगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान बनाए रखना। देखिए आपका ये आपका सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी चल रही है, ठीक है। अब देखिए, अब जो इसको इधर की ओर एक फोर्स लगता है, ठीक है, इसी कारण से आपका ये पथ में बना रहता है। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? तो केंद्राभिमुखी बल कहते हैं, यानी अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसी कारण से आपका ये आपका सर्कुलर पाथ पर गति बनाए रखता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 65 है। क्वेश्चन 65 है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 66 है। क्वेश्चन है कि एक बस सीधी रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज़ी से मोड़ लेती है। यानी देखिए, आप एक बस है जो चल रही सीधी रेखा में, अचानक क्या करती है? दाईं ओर मोड़ लेती है। तो कह रहा है बस में बैठे यात्री क्या होंगे? बस में बैठे यात्री क्या होंगे? तो बाईं की ओर झुक जाएंगे। क्या होगा? बाईं की ओर झुक जाएंगे। ध्यान दीजिए, देखिए बस आपका दाईं की ओर मुड़ रही है तो व्यक्ति आपका यानी बाईं की ओर झुक जाएंगे। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो सी होगा। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि 100 वाट के बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी। देखिए क्या करेंगे हम, देखिए एक बल्ब आपका 100 वाट खर्च करता है, आपका क्या 10 घंटा जलाते हैं, आपका क्या होगा? 100 गुने 10 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा कितना? 1000 आपका वाट घंटा आएंगे। आपको पता होगा कि एक यूनिट होता है 1 किलो वाट घंटा के बराबर। एक यूनिट होता है 1 किलो वाट घंटा के बराबर। अब इसको क्या करना पड़ेगा? केजी में बदलना पड़ेगा। 1000 से हम भाग देंगे, आपका आ जाएगा कितना? आपका आ जाएगा 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा, इसी को हम बोलते हैं क्या? 1 यूनिट बोलते हैं। ये आपका 1 यूनिट बिजली खपत होगा। क्या होगा? 1 यूनिट बिजली खपत होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1 इकाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटय होता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन होगा 71 है। क्वेश्चन 71 है कि डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर क्या करते हैं। देखिए आपका डायनेमो को जस्ट उल्टा होता है विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर क्या करते हैं? ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के समान। नेक्स्ट
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन है एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से यानी कांस्टेंट चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। आप देखिए ये आपका कोई क्या है, आपका सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल चल रहे हैं, ठीक। इसका लेकिन स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका क्या कांस्टेंट रहेगा, तो वेग तो रहेगा नहीं, क्योंकि आपका जब भी आपका इसका डायरेक्शन चेंज होता है वेग आपका चेंज हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। तुरंत भी आपका सेम नहीं है, क्योंकि आपका देखिए डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो रहा है। तुरंत का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये भी आपका नहीं है। अभी केंद्रीय बल बल का भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, तो ये भी आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब देखिए क्या ऑप्शन डी में गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 यानी हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। आप देखिए भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, एम भी मास भी कांस्टेंट है, तो आपका ये भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो आपका गतिज ऊर्जा हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सुक्रालोज। क्या होगा, सुक्रालोज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 76 है। क्वेश्चन है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किस नाम से जाने जाते हैं। तो निकट दृष्टि को हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं निकट दृष्टि, यानी आपका मायोपिया कहते हैं, इसे मायोपिया कहते हैं। आपका किसी भी ऑप्शन में मायोपिया नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। देखिए आपका निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं, आपका मायोपिया किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग आपका निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 78 है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो विद्युत धारा आपका एमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 79 है। क्वेश्चन 79 है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो ये आपका एमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 80 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो आपका हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, प्रिज्म से आपका गुजार कर उसके रंग को अलग अलग कर सकते हैं, इसी को तो हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 81 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो ये आपका हो जाएगा दूरी से। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का इकाई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 82 है। क्वेश्चन है यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होंगे। अब याद रखिए आपका P बराबर होता है आपका 100/f। ये आपका सेंटीमीटर में होता है। याद रखिएगा जब आपका फोकल लेंथ क्या हो, सेंटीमीटर में हो, तब हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। P बराबर 1 यानी 100/f। आप सेंटीमीटर सीधे इसका यूज कर सकते हैं। P आपका कितना 2 दिया है, आपका हो जाएगा 100/f है। आप 2 से इसको डिवाइड कर दिया, आपका आ जाएगा कितना 50, यानी f आपका आ जाएगा f बराबर 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर आंसर आपका C आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा सीधे आपको पावर निकालना हो और आपका सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया हो, तो आप सीधे लगेंगे 100/f। सीधे आप 100/f को यूज कर सकते हैं, इसका आंसर C आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 83 है। क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो आपका उत्तर की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है पीतल एक मिश्र धातु है, ये आपका तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था, तो ये मिला था आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, यानी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इससे मिला था आपका, यानी आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 88 है। क्वेश्चन है कि आपेक्षता का सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, ये किया था आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 89 है। क्वेश्चन आपका 89 है, क्वेश्चन 89 है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है।
विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम को करते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है कि कमरे को ठंड किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी होगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंड किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 91 है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए उपयोग में होने वाली तार किस पदार्थ का बना होता है? फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज तार आपका शीशा और टिन के मिश्र धातु से बने होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ये आपका जगह शीशा। शीशा आपका सबसे ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन है कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा? तो कार्य को जूल में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 95 है। क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है ऑप्शन सी जगह शून्य प्रागम्यता। क्या होगा? शून्य प्रागम्यता हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो याद रखिएगा, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? घटता है। जबकि गर्म करने पर एक चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। इससे आप ध्यान रखिएगा, जब चालक को गर्म करते हैं तो इसका प्रतिरोध आपका बढ़ता है, जबकि एक अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 97 है। क्वेश्चन 97 है कि सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है, आपका ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है 98 है। क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? ये आपका शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। प्रकाशिक उपकरण है तो ये आपका है यानी माइक्रोस्कोप। क्या है? माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रमा 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? लैंडर का नाम क्या था? तो याद रखिए, विक्रम था। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। प्रज्ञान रोवर का नाम था और लैंडर का नाम विक्रम था। अभी आपको जो हाल ही में चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है, इसके भी आपका लैंडर का नाम विक्रम ही है और रोवर का नाम प्रज्ञान ही है। यानी सेम नाम है, जो आपका चंद्रयान 2 का था वही नाम आपका चंद्रयान 3 में भी है। तो ये था आपका बीपीएससी द्वारा अभी तक जितने भी यानी फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका प्रश्न था, यानी टॉप 100 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से था। इसी तरह से हम आपको अगले वीडियो में बायो का जितने भी क्वेश्चन आपका अभी तक बीपीएससी में पूछा गया, इस प्रश्न को हम आपको इसी तरह से करवा देंगे, क्योंकि आपका बीपीएससी में साइंस में आपका सबसे अधिक बायो से ही क्वेश्चन रहता है। तो आपका बायो इंपॉर्टेंट है, तो बायो से आपको इसी तरह से हम आपको एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको सभी जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपका 1992 से 2023 तक जितने भी बायो से क्वेश्चन पूछा गया, आपको एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे, पूरा करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक स्टूडेंट पढ़ सके।